Hello everyone, how are you all? So today we are going to read new chapter and the name of that chapter is The Seed of Truth written by Sudha Murthy. Sudha Murthy is an Indian social worker and writer in Kannada and English, and she is one of the most inspirational women in our country. So, this is the story of king who gives a seed to all the children of his kingdom. Now, in this story, we will find out whether Pengala was able to grow a big, healthy plant from the seed given to him by the king. Okay, so let's start story. Vidyadhar was the king of Gandha. He was a just and wise king. The king was fond of gardening. He spent a lot of time tending his garden, planting the finest plant, fruit, trees, vegetables, and crops. His people were very happy. The king did not have children. As the king grew older, everyone got more and more worried. Who would take care of the kingdom after him? एक समय की बात है, एक विद्याधर नाम का एक राजा था जो गंधार का राजा था और वो बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा राजा था और उसको गार्डनिंग का बहुत शौक था। वो ज़्यादातर अपना टाइम गार्डनिंग में ही करने में ही स्पेंड करता था। लेकिन उसके जो राज्य के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि उनके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो हमेशा वो उस चिंता में लगे रहते कि राजा के बाद उनका नेक्स्ट किंग कौन होगा। To find a successor, the king thought of an idea. He decided, I will distribute some seed to the children in the country. The child who grows the biggest, healthiest plant will become the prince or the princess. They can take 3 को एक months for. आइडिया आया, उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया और बोला कि आप राज्य में ये घोषणा करा दो कि जो भी बच्चा मेरे दिए हुए बीज से एक हेल्दी प्लांट उगाएगा उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। ठीक है, तो उसके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये बात जाके पूरे राज्य के लोगों को बता दी। द नेक्स्ट डे अ लॉन्ग लाइन ऑफ अनेक्शियस पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर्म्ड आउटसाइड द पैलेस। और अगले ही दिन उनके राज्य के बाहर एक लंबी लाइन खड़ी हो गई, सभी बच्चों की और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी, जो वहाँ पर राजा से बीज लेने आए थे। Everyone was eager to get a seed and grow the best plant. Pingala, a poor farmer's son, was one among these children. He got a seed from the king and sowed it in a pot in his garden. He took great care of the seed. तो उन सभी लोगों में जो पैलेस के बाहर जो लाइन खड़ी थी उसमें एक पिंगला नाम का एक बालक भी था, गरीब बालक। ठीक है, और सभी बच्चों को सीड्स मिले किंग ने जो दिए थे, तो पिंगला को भी राजा के द्वारा दिए गए सीड मिले। तो वो घर पर आया और उसने वो बीज एक पॉट में डाल दिया और उसके अच्छे से वो देखभाल करने लगा। पिंगला watered and manured the seed, but the seed did not sprout. Pingla changed the soil and transferred the seed to the another pot. तो पिंगला उसको डेली पानी देता, उसमें अच्छी से उसने खाद भी डाली, लेकिन सीड में से कोई भी पौधा, छोटा सा पौधा निकलकर बाहर नहीं आया। तो उसको लगा कि चलो शायद मैं ना इसकी मिट्टी चेंज करके देख लेता हूँ, तो उसने वो भी कर लिया। Weeks and months passed. One day, Pingla went near the pot. He knelt before it and said, Dear seed, 3 months have passed. I want to take you to the palace. Please sprout by tomorrow. But nothing happened. अब पिंगला ने सॉइल भी चेंज कर दिया। अब हफ्ते महीने निकलने लगे, लेकिन उस बीज में से, उस पॉट में से पौधा बाहर नहीं आया। और वो उसने पौधे के पास जाके बोला, डियर सीड, अब तो 3 महीने भी निकल चुके हैं और मुझे तुम्हें पैलेस भी लेके जाना है, प्लीज स्प्राउट बाय टुमारो। लेकिन बीज से पौधा आया ही नहीं। द नेक्स्ट डे ही सॉ चिल्ड्रन वॉकिंग टू द पैलेस ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स. They all held well-grown plants. Pingla stood watching them sadly. अब नेक्स्ट डे उसने देखा कि बाकी सारे बच्चे अपना अपना प्लांट लेके पैलेस की तरफ जा रहे हैं, उनके हाथ में हेल्दी प्लांट है, लेकिन पिंगला का तो प्लांट
निकला ही नहीं उसके सीट से। और पिंगला उनको देख रहा था, बहुत ही सैड था पिंगला। Pingla's father had observed his son working hard to make the seed sprout. जो पिंगला के फादर थे उन्होंने पिंगला को देखा था कि उन्होंने कितनी मेहनत की है पिंगला ने उस सीड को उगाने के लिए। एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर पिंगला। व्हाई डोंट यू गो टू द किंग विद दिस एम्प्टी पॉट, ही आस्क्ड। एट लीस्ट ही विल नो यू ट्राइड योर बेस्ट। तो उसने अपने बेटे को बोला कि तुम अपना एक खाली पॉट ही क्यों नहीं लेके जाते राजा के पास, आखिर उसको पता तो चले कि तुमने कितनी मेहनत की, लेकिन उस सीड में से स्प्राउट आया ही नहीं। So Pingla too put on his best clothes and set off for the palace. He joined the other outside the palace, holding the empty pot in his hand. The other children laughed at him, but Pingla ignored him. तो उसने अपने पापा की बात मानी और उसने भी अपने अच्छे से कपड़े पहने और वो भी पैलेस के बाहर जाके लाइन में खड़ा हो गया जहाँ दूसरे बच्चे खड़े थे। और दूसरे बच्चे पिंगला का पॉट देखकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि पिंगला का पॉट खाली था, उसके पॉट में कोई प्लांट था ही नहीं, लेकिन पिंगला ने उसे इग्नोर कर दिया। ओके, उनको हंसने दो, मैंने तो मेहनत की है ना, तो उनको हंसने दो। The king arrived and looked at the plants. Children gathered in the courtyard of the palace with flowery pots, red, blue, yellow. अब राजा अपने पैलेस के बाहर निकला और उसने वो सारे बच्चों को अपने कोर्टयार्ड यानी बाहर का जो स्पेस होता है, आंगन, खुला हुआ एरिया, उसने उसमें सारे बच्चों को देखा जिनके हाथ में फ्लावरी पॉट्स थे जिसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स थे, रेड, ब्लू, येलो। द कोर्टयार्ड हैड टर्न इनटू अ बुके। और जो पैलेस का जो कोर्टयार्ड था वो किसी बुके से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ ही फ्लावर्स ही नजर आ रहे थे। The king looked at the children. Their faces were shining with the hope. The king sighed. He was not at all happy. तो किंग ने जब सारे बच्चों की तरफ देखा तो सारे बच्चों के फेस पर एक उम्मीद थी कि क्या पता किंग उनको सिलेक्ट कर ले, क्योंकि किंग तो वहाँ पर अपने उत्तराधिकारी को ही चूज करने वाला था ना। तो सारे बच्चे उसको एक उम्मीद की नज़रों से देख रहे थे, लेकिन जो किंग था वो खुश नहीं था। एट द एंड ऑफ द लाइन स्टूड पिंगला। तो उसी लाइन में जो पिंगला था वो भी खड़ा था। When the king reached him, जब किंग उसके पास पहुंचा तो वो उसके पास जाकर रुका और उसने उसको बोला, Why did you come with an empty pot, my child? आप इस खाली पॉट के साथ क्यों आए हो? Did your seed not grow into a plant? क्या तुम्हारे बीज से प्लांट नहीं निकला? The Pingla held his head down and said, Forgive me, your highness. पिंगला ने अपना सर झुकाया और उसने बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराजा जी। I tried my best to grow the seed. मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की कि इस सीड से पौधा निकल आए। I gave the best soil and manure to it. मैंने बहुत अच्छी उसको खाद दी, बहुत अच्छा उसको मैंने मिट्टी दी, but the seed did not grow. लेकिन इसमें से सीड निकला ही नहीं। A smile appeared on the king's face. और ऐसा सुनते के साथ ही किंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। He hugged पिंगला and announced. उसने उसको गले लगाया और announcement कर दी, Here is the crown prince. I had given everyone roasted seeds which would never grow. Only this boy is honest. I'm sure one day he will rule this kingdom justly. तो किंग ने जैसे ही पिंगला को हक किया और उसको अनाउंस कर, तो राजा ने बहुत ही खुशी के साथ उसको अपना क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया कि ये मेरा होने वाला उत्तराधिकारी है, क्योंकि मैंने सभी बच्चों को रोस्टेड सीड्स दिए थे, यानी भुने हुए सीड्स, जिससे पौधा बाहर ही नहीं निकल सकता है। और पिंगला ही एक अकेला एक ऐसा ईमानदार बालक निकला जिसने ईमानदारी से काम किया। बाकी सारे बच्चे ऑनेस्ट नहीं थे, सिर्फ एक पिंगला ने ही अपनी ऑनेस्टी दिखाई, जिस वजह से राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी चुना। तो आया ना सबको समझ में कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, हमको हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी ना?